मुझे पता है, क्योंकि उसके माँ का रिलेशनशिप रामचंद्र शाह के साथ चलता है, क्योंकि रामचंद्र शाह उसके घर पर भी पकड़ाया हुआ है और रामचंद्र शाह का बेटा भी उसको मारा हुआ है कि हाँ उसके घर पे तुम्हें नहीं जाना है। फिर भी कुत्ता है, आई कुत्ती है, बुलाइबे करती है, वही करता है। अच्छा, वो आपके साथ आप नहीं चाहेंगे और ज़बरदस्ती फिर भी कहे आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा तो आप क्या करेंगे? उसका लिंक काट के ना मर्द बना देंगे कि किसी लड़की या किसी औरत के साथ कभी रिलेशनशिप बनाएगा नहीं, हिजड़ा बन के रहेगा घर में। हिजड़ा बना दीजिएगा? हाँ। और कभी आपका दिल किया तो? मैं रहूंगी ऐसी ऐसी रहिएगा? जी हाँ। तो वो तो एक बाप का है नहीं, दो बाप है उसका। अच्छा, दो बाप है? दो बाप है, एक मोहन पाठक है, दूसरा रामचंद्र शाह है। तो कर्ज लेके तो मैं 10,000 रुपया तो खर्च कर चुकी हूँ। महिला थाना दौगने में 10,000 रुपये खर्चा हो गया? जी हाँ, किराए भाड़े में। अगर मर्द का बच्चा होता है, अपना बाप एक मोहन पाठक का जलमल होता तो मेरे सामने आता। तो उसे पता था कि मैं दूसरे कास्ट से हूँ, मैं बरहावन जात का ऊंचा जात है, बरहावन हूँ, तो उसको अपनी सोसाइटी की लड़की से शादी करना चाहिए या उसको लेके भागना चाहिए। तो मुझे क्यों लेके गया? मैं तो 4 बच्चे की माँ थी, ऑलरेडी शादीशुदा थी। जो गजा कुमार पाठक को सजा दिया जाए, FIR हो गया है। तो अगर सजा मिलेगा तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कैसे कीजिएगा? हाँ, तो सजा होगा, जेल जाएगा, उसके बाद मैं बेल कराऊंगी, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करूंगी। उसके बाद हाँ, कितने लड़कियां का जिंदगी बर्बाद कर, लेकिन कोई में इतना हिम्मत नहीं था कि उसके खिलाफ जाए, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊंगी। तो जेल से जब मैं उसे छुड़ाऊंगी उसके बाद वो जो बोलेगा मैं करूंगी। अगर वो मेरे सामने आएगा तब तो गोरखपुर में नामर्द की तरह वो छुप छुप के फिर रहा है। मर्द का बच्चा होता तो मर्द लेखा घर पे आता। तो दो बाप का बेटा तो 2 रग का खून उसके अंदर घूम रहा है, तो वो तो 2 किस्म का काम करेगा ना। अच्छा, आपको कैसे मालूम है कि उसकी माँ का 2 पति है, एक रामचंद्र शाह भी है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार राय। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी वैशाली जिला के महिला थाना के नज़दीक हूँ। और दरअसल अगर आपको मैं बताना चाहूँगा तो इस देश में महिला के लिए विभिन्न संगठन चला हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न जो है से NGO काम कर रहा है, मगर फिर भी महिला को दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि वैशाली की जो महिला थाना है वह तकरीबन एक FIR एंट्री करने से पहले दर्जनों बार महिला को दौगाती है, महिला को परेशान करती है। यह सबसे बड़ी खासियत है महिला थाना का और यह वैशाली का। इसी बीच जो आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जो पूजा देवी वायरल हो चुकी है, और पूजा देवी वायरल इसलिए हुई है क्योंकि दूसरा शादी एक राजा पाठक नाम के लड़का से शादी करती है और 1 लाख रुपए में राजा पाठक के बुआ मानू फुआ और राजा पाठक पूजा देवी को दिल्ली जैसे शहर में बेच देती है, जो वीडियो आप तक मिला होगा। और दूसरा, आज पूजा देवी को तकरीबन 2 महीना महिला थाना दौगने के बाद आज FIR एंट्री हुआ है। कैसे हुआ है FIR एंट्री, हम तमाम मुद्दा पर हम पूजा देवी जी से जानने की प्रयास करते हैं। जी, आज जानकारी मिला है कि आपका FIR हो चुका है? जी हाँ, मेरा FIR आज हो चुका है। मैडम, FIR करने से पहले कितना बार दौगाई है? मैं तो 10-12 बार दौड़ी हूँ। 12 बार दौगी है? 12 बार में लमसम कितना बार किराया लग गया होगा? तो अभी महिला थाना आप लमसम कितने बार दौग चुकी है? कर्ज लेके तो मैं 10,000 रुपया तो खर्च कर चुकी हूँ। महिला थाना दौगने में 10,000 रुपये खर्चा हो गया? जी हाँ, किराए भाड़े में। किराया भाड़ा में? जी। तो लमसम कितना बार आई होगी? आए हैं, 1 महीना से तो दौड़ ही रहे हैं। 1 महीना से लगातार दौग रही हो? तो आप देख सकते हैं वैशाली जिले के महिला थाना में तकरीबन दर्जनों बार दौगना होता है तब कहीं FIR एंट्री हो जाए। क्या उम्मीद लग रहा है FIR के बाद आपकी केस जो है वो ट्रू होगा? आपके साथ जो शोषण करता है, आपके साथ जो मारपीट किया है आपके ससुराल वालों, क्या आपको न्याय मिलेगा? जी हाँ, उम्मीद तो है कि महिला थाना से मुझे न्याय मिलेगा। अभी आपके पति कहाँ हैं? वो अभी गोरखपुर में है। कैसे मालूम चला है कि गोरखपुर में है? उसके अगल बगल का आदमी बताया है कि गोरखपुर में वो है लड़का। मानो आस पड़ोस के लड़का जो है से बताया है। आप जब इससे पहले घर में जाना चाहती हो, रहना चाहती हो, तो उनके परिवार वालों जो है से क्या कहना चाहते हैं? वो उसके परिवार वाला कहते हैं कि आएगी तो जहर खिला के मार देंगे, और दूसरा बात बोलते हैं कि 10 लाख रुपया दहेज देगी, उसके बाद मेरा बेटा रखेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप अंतर्जातीय जो है से विवाह किए हैं, अंतर्जातीय विवाह का जो है से कहीं आपको असर दिख रहा है?
अगर उसे पता था कि मैं दूसरे कास्ट से हूँ, मैं बढ़ावन जात का ऊंचा जात है, बढ़ावन हूँ, तो उसको अपनी सोसाइटी की लड़की से शादी करना चाहिए या उसको लेके भागना चाहिए। तो मुझे क्यों लेके गया? मैं तो 4 बच्चे की माँ थी, ऑलरेडी शादीशुदा थी। जब वो जान रहा था कि ये शादीशुदा, तो मुझे लेके नहीं जाना चाहिए उसे। आप उसको नहीं बताए थे कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं जो है से अदर कास्ट हूँ? मैं उसे बताई थी, वो मेरे बारे में पूरा कॉल रिकॉर्ड पता कर चुका था, पूरा डिटेल जानता था कि 4 बच्चे की माँ है, शादीशुदा है, मेरे मायके भी आता था, मेरे घर वाला भी उसका स्वागत करते थे, और मेरे ससुराल में भी जाता था तो मैं भी उसे खाना खिलाती थी बना के, हर तरह से उसका सेवा करती थी। उसे कैसे नहीं पता था कि मैं दूसरी कास्ट से हूँ? मानो आप जैसे पता होना और कहना दोनों में अंतर होता है। जी, मैं बता चुकी थी कि मैं दूसरे जात से हूँ। वो बोला तू जात कोई भी रहे, या 4 बच्चे की माँ रहे या 10 बच्चे की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे साथ रहना है तो रहना है। अगर तू मुझे एक्सेप्ट ना करेगी तो मैं अपनी जान से जाऊँगा। अभी क्या हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लिए और वो जो है से मौज ले रहा है और दर दर की ठोकर आप खा रही हो। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से अनुरोध है कि राजा कुमार पाठक को सजा दिया जाए, FIR हो गया है तो। अगर सजा मिलेगा तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कैसे कीजिएगा? हाँ, तो सजा होगा, जेल जाएगा, उसके बाद मैं बेल कराऊंगी, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करूंगी, उसके बाद रहूंगी उसके साथ। मानो आपके साथ जो शोषण किया है तो पहले सजा जरूरी है। जरूरी है, क्या कि इतने कितनी लड़कियों के साथ वो कर चुका है। आपसे पहले और लड़की का? जी हाँ, कितने लड़कियां का जिंदगी बर्बाद कर, लेकिन कोई में इतना हिम्मत नहीं था कि उसे खिलाफ जाए, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत है कि मैं उसे खिलाफ जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद अगर कोई जो है से माना जाए इस देश में तो दूसरा फूलन देवी है, क्योंकि फूलन देवी भी अपने मानो शोषण का बदला उन्होंने लिया था, मगर वो हथियार उठा कर ली थी। और दूसरा फूलन देवी यह है जो कानूनन जो है से बदला लेने के लिए और कानून के सपोर्ट से वह बदला लेना चाहती है। और जो राजा पाठक है उसकी माता पिता का क्या राय है? उसके माता पिता तो सब वैसे ही, जैसा बाप मतारी वैसा उसका बेटा है। क्या कहना चाहेंगे गांव के भाषा में? मानो जैसा मतलब उसका बाप मतारी का कहना है कि मेरे घर आएगी तो दुनिया के नज़र में मैं रख लूंगा, उसके बाद जहर खिला के उसे मार दूंगा। मानो वो रखने से पहले साजिश भी करता है। साजिश भी करता है, और यहाँ तक अपने बेचने से पहले अपने बेटे को बोला कि तू उसे बेच दे, कहे कि वो तेरे कास्ट की नहीं है। उसके वजह से मेरा पूरा गांव में बदनामी हो गया। तो बदनामी तो उसका नहीं हुआ, मेरा भी बदनामी हुआ ना। मेरे मायके वाले से भी मैं गई, अपने ससुराल वाले से भी गई, अपने रिलेशनशिप में सबके नज़र में मैं गिर गई। आज के डेट में कोई एक्सेप्ट मुझे नहीं करा, उसी की वजह से ना। उसका बाप कहा कि इसको बेच दे, और अगर कोई गांव वाला पूछेगा कि तेरी बीवी कहाँ गई तो बोलना किसी और के साथ भाग गई। तो एक फर्जी मुकदमा करना चाहता है आपके ऊपर। तो मुझ पे क्या चीज़ का मुकदमा करेगा? मुझ पे करे, मैं भी FIR करूंगी उस पर। इसमें तो गलती सरासर उसके बेटा का है। पूरे गांव वाला भी जानता है कि राजा कुमार पाठक उसके अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे पैसा लिया, उसका जगह जमीन बेचवा के सब पैसा लेके उसका घर बर्बाद कर दिया। जैसे आरोप लगा रहा है, मालूम चला है कि आपको किसी केस में फंसाना चाह रहा था। जी हाँ, मुझ पे बोला था कि FIR करेंगे, तो मैं उसे बोली थी कि ठीक है, अगर मेरा गलती होगा तो मुझे सज़ा मिलेगा, नहीं तो आप लोग का गलती होगा तो आप लोग का सज़ा मिलेगा। तो मेरा तो FIR एंट्री हो चुका है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उसे केस जेल हो और वो थाना जाए। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन से अनुरोध है कि राजा कुमार पाठक उसके घर वाला को गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। जेल भेजा जाए जी। अगर मान लीजिए कि अगर वो जेल से आएगा तो फिर क्या उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाएंगे? एक पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, मुझे वो एक्सेप्ट करेगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। मानो पहले जो है से जेल भेजना है, फिर बेल कराना है, फिर आपस में काउंसलिंग करना है कि अब आगे गलती करोगे कि नहीं करोगे। उसके बाद मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। उसके बाद तो मानो आप अभी जो है से मानो अपनी कानून में जा रहे हैं, कानून से गुहार लगा रहे हैं कि सजा होना चाहिए। जी, मैं कानून से अनुरोध करती हूँ कि उसे राजा कुमार पाठक उसके घर वाला को जल्द से जल्द सजा हो। जल्द से जल्द सजा हो। एक सवाल है, मेरा सवाल यह है, क्योंकि बहुत सारे परेशानी है आपको, दिल्ली में भी शोषण किया गया है, आगे क्या लग रहा है उम्मीद आपको? उम्मीद यही लग रहा है कि मैं FIR की हूँ, वो जेल जाएगा, उसके बाद जेल से जब मैं उसे छुड़ाऊंगी उसके बाद वो जो बोलेगा मैं करूँगी। अगर वो मेरे सामने आएगा तब तो गोरखपुर में नामर्द की तरह वो छुप छुप के फिर रहा है। मर्द का बच्चा होता तो मर्द लेकर घर पे आता, कब तक छुप के रहेगा वो? अगर वो जो है से अभी मर्द नहीं है। जी नहीं, ना मर्द है, ना मर्द। अगर होता मर्द का बच्चा होता तो मर्द की तरह घर पे होता।
तो वो मर्द कहिया था? मर्द कभी नहीं था। मर्द होता अगर पत्नी मानता, अगर मर्द होता तो गैर मर्द के हाथ मुझे बेच के अच्छा, दिया था। आप कह रहे हैं मर्द नहीं था। मर्द नहीं था तो फिर आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, आपको माँ बनाया। तो मुझे रिलेशनशिप तो मुझे भोलेपन का फायदा उठा के बनाया ना। अगर वो बाकी में मर्द होता, अगर उसको अपने मर्दानगी पर ज़्यादा उसको घमंड था तो मुझे अपनी बीवी बना के रखता ना। जिस प्रकार से मुझे लेके गया, मेरा साथ निभाता, यहाँ तक कि किसी और के हवाले करके नहीं आता, तो वैसा इंसान को ना मर्द बोला जाता है। तो मर्द सिर्फ उसी समय है जिस समय उसका जो आपको हवस का शिकार बनाया। जी हाँ। आप बाकी के जो है सो नामर्द है। जी, एक भोली भाली औरत के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया और मुझे धोखा दिया। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, आप उसे नामर्द कहते हैं मगर आप भी कहीं ना कहीं गलती कर रखे हैं। आप भी अपने पति के साथ धोखा दिए हैं। मेरा पति खुद मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था। वो तो खुद बोलता था कि तू भाग जा। भागती क्यों नहीं है, मर क्यों नहीं जाती है? तो मैं भी सोची कि मर जाने से और भाग जाने से अच्छा है कि राजा कुमार पाठक के साथ चल जाओ। राजा कुमार पाठक का देखा सुनी हो रहा था। राजा कुमार पाठक ने बोले कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ दिल्ली चलो, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊँ। अच्छा, आपका पति आखिर पहले से क्यों नहीं चाहता था आपको? क्योंकि वो शराबी था, एक नंबर का पियक्कर था। उसको दारू के सिवा बीवी बच्चा का ख्याल नहीं था। मैं अपना पेट, अपने बच्चे का पेट खुद काम करके पालती थी। 4 बच्चा जो है वो शराब की नशे में ही हुआ। हाँ, शराब के नशे में ही हुआ। तो आप देख सकते हैं और देख भी रहे होंगे, समझते भी होंगे कि एक तरफ बिहार में शराब बंद है, दूसरा तरफ महिला अगर अपने पति को शराब पीने के लिए मना करती है तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। जिस तरह हमारे सामने और आप लोगों के बीच पूजा देवी है, इन्हें शराब के लिए मना करते थे अपने पति को, तो प्रताड़ित करके इन्हें मजबूर कर दिया गया। इन्हें जो है से बच्चे को परवरिश रोक दिया गया, इनका भरण पोषण रोक दिया गया और मजबूरन इन्हें राजा कुमार पाठक से प्रेम करना पड़ा, शादी करना पड़ा। और राजा कुमार पाठक जो है इनके शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी किया। शादी करके इनके साथ जो है से अपने वो पिता का भी रूप लिया, इनको माँ का भी जो है से दर्जा दिया और कहीं ना कहीं इन्हें माँ विहीन भी कर दिया। कितने महीने की जो बच्चे थे वो? 3.5 महीने की। 3.5 महीने का। कहीं टेस्ट वगैरह कराए थे कि नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं कराया था। ऐसे ही आपको मालूम चल गया? जी हाँ, ऐसे पता चला। क्या कहना चाहेंगे वो नामर्द को? एक बार थोड़ा ललकार दीजिए ना। और नामर्द से यही कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भी है, जहाँ भी है, वो मेरे पास आ जाए बस। नामर्द की तरह छुप के ना रहे, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मरते दम तक। मैं तो उसे सजा दिलवा के रहूंगी। मैं प्रण ठान चुकी हूँ। या जी हाँ, तो मर्द है तो सामने आए ना। वो नामर्द की तरह क्यों छुप छुप के फिर रहा है? अगर मर्द का बच्चा होता है, अपना बाप एक मोहन पाठक का जलमल होता तो वो मेरे सामने आता। तो वो तो एक बाप का है नहीं, 2 बाप है उसका। अच्छा, 2 बाप है? 2 बाप है, एक मोहन पाठक है, दूसरा रामचंद्र शाह है। तो 2 बाप का बेटा, तो 2 रग का खून उसके अंदर घूम रहा है, तो वो तो 2 किस्म का काम करेगा ना। अच्छा, आपको कैसे मालूम है कि उसकी माँ का 2 पति है, एक रामचंद्र शाह भी है? मुझे पता है, क्योंकि उसके माँ का रिलेशनशिप रामचंद्र शाह के साथ चलता है। क्योंकि रामचंद्र शाह उसके घर पर भी पकड़ाया हुआ है और रामचंद्र शाह का बेटा भी उसको मारा हुआ है कि हाँ, उसके घर पे तुम्हें नहीं जाना है। फिर भी कुत्ता है, आई कुत्ती है, बुलावे करती है, वो करता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो जेल वो फिर आपके बीच आएंगे या जबरन अगर आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा आप? मैं नहीं बना सकती हूँ। जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने समाज के बीच में मुझे एक्सेप्ट ना करेगा, मुझे अपना नहीं बनाएगा, मुझे कागज बना के नहीं देगा कि मैं उसे जीवन भर साथ निभाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद मैं उसे रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, नहीं तो नहीं आ सकती। नहीं, अगर जबरदस्ती बनाएगा तो?